यस, तो बच्चों हम लोग बात करेंगे आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड्स की जो बच्चों कैटेगरी है ना, वो कौन कौन सी हैं देखते हैं उनको हम लोग। जिसमें बच्चों फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो होती है बच्चों AB टाइप। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं तो वो बच्चों होती है AB2 टाइप। और जो थर्ड कैटेगरी होती है इट इज दी A2B टाइप। ठीक है, A2B टाइप आयोनिक सॉलिड्स। तो हमारे सिलेबस के अंदर बच्चों यही तीन कैटेगरी है। ठीक है, तो इसमें हम पहले बताएंगे आपको कि आपका AB टाइप कौन सा है, AB2 टाइप कौन सा है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो बच्चों A2V टाइप का जो एक अच्छा एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। एंटी फ्लोराइड टाइप बोलते हैं बच्चों हम लोग A2B टाइप को। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं Ne2O, सोडियम इसमें दो है, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन आपका एक है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A2B टाइप की बात करते हैं, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड टाइप। फ्लोराइड टाइप। और फ्लोराइड टाइप में अगर बात करते हैं तो बच्चों एग्जांपल आता है CaF2। ठीक है, इसमें कैल्शियम आपका A हो गया है। ठीक है, A यहाँ पे आपका जो कैटायन है। ठीक है, दोनों केस में। B बच्चों आपका जो एनायन है, इधर फ्लोरीन इधर ऑक्सीजन। मैडम AB टाइप की अगर बात करते हैं तो इसे कुछ अच्छे एग्जांपल है। जैसे बच्चों NaCl, इसको लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। फर्स्ट एग्जांपल आपको मिलेगा रॉक सॉल्ट टाइप। ठीक है बेटा, रॉक सॉल्ट टाइप में तो आपका NaCl हो गया फर्स्ट। सेकेंड बात करते हैं बेटा ZnS, तो जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ठीक है, जिंक सल्फाइड बोल सकते हो। जिंक ब्लेंड आपका पढ़ाया है मैंने मेटलर्जी के अंदर। मेटलर्जी में जब सल्फाइड और की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है सीजियम क्लोराइड। तो यहाँ बच्चों वही पॉइंट है कि जितने भी कैटाइंस हैं, जितने भी बच्चों कैटाइंस हैं उनको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपके एनायंस होंगे उनको हम लोग बच्चों बी एटम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है वो भी जानना जरूरी है बेटा। हमारे सिलेबस में NaCl इंपॉर्टेंट है। ZnS का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको। CaCl इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके NaCl का है और CaCl का है। और बच्चों फ्लोराइड टाइप है, एंटी फ्लोराइड है, जिसके अंदर आपका CaF2 ये भी इंपॉर्टेंट है और Ne2 ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्पेसिफिक आपके कंपाउंड्स हैं वही इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स के बच्चों जो स्ट्रक्चर है हमारे, है ना, वो कैसे बनेंगे, जो अभी हमने कैटेगरी देखी। तो बेटा एक बात आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक, है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके। उसका बेसिक मतलब क्या होता है, आपके 8 कॉर्नर्स पे जो एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो सिंपल क्यूबिक को डिफाइन करेगा। अगर बच्चों मैं पूछूं बॉडी सेंटर, है ना, तो बॉडी सेंटर का मतलब बच्चों आपका वन ही होगा। इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों BCC से। ठीक है, इसी तरीके से आपका FCC और आपका BCC। एक बार इसको हम जरूर यहाँ पे देख रहे हैं बिकॉज इनका यूज अभी आएगा जब स्ट्रक्चर देखेंगे। हम लोग बच्चों बेसिक हमारा जो क्लासिफिकेशन है सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC या फिर CCP या बच्चों आपका HCP, इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर हम लोग इन आयोनिक सॉलिड्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। जब पहचानने की कोशिश करेंगे तो उनका लेटेस्ट पॉइंट बच्चों किस किस तरीके से होगा, मतलब कॉर्नर्स हो सकते हैं, बॉडी सेंटर हो सकता है, ए सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर्स हो सकते हैं, डायगोनल्स हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल बॉडी की पोजीशन हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल बॉडी की पोजीशन हो सकती है। तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। जैसे बच्चों मैंने बोला BCC, तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि 1 बच्चों बॉडी सेंटर
और बाकी आपके यहाँ पे क्या होंगे, 8 आपके कॉर्नर्स होंगे। ठीक, बिल्कुल आसान है, 8 कॉर्नर्स मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों हम फोर्थ पॉइंट पे बात करें, मैंने अगर बोला एफसीसी या बोला मैंने सीसी, तो इसका मतलब क्या, 8 कॉर्नर्स प्लस 6 होंगे आपके फेस सेंटर्स। बिल्कुल इजी। इसी तरीके से बच्चों में नेक्स्ट बात करता हूं, फेस सेंटर। फेस सेंटर का टोटल कितने होते हैं, 6 फेस सेंटर्स होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, रिवाइज अभी इसलिए करा रहे हैं बिकॉज आयनिक सॉलिड्स के अंदर इन सारी पोजीशंस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों, ए सेंटर की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 12 एज सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। अगर बच्चों में यहाँ पे बोलता हूँ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बेटा पोजीशंस कितनी होती हैं, बताओ जल्दी से। 1 तो आपका बॉडी सेंटर प्लस नेक्स्ट 12 आपके ए सेंटर, 1 बॉडी सेंटर प्लस आपके 12 ए सेंटर। तो ये जो आपकी पोजीशंस होंगी ये सारी की सारी बच्चों पोजीशंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिफाइन करेंगी। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ बच्चों नेक्स्ट 8th पॉइंट, मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, तो कौन कौन सी पोजीशंस होंगी आपकी। ऑल टीबी का मतलब बच्चों हो जाएगा, बताओ, बॉडी डायगोनल्स वाली पोजीशंस आपको पता होंगी। और बॉडी डायगोनल बेटा, एक बॉडी डायगोनल में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईच बॉडी डायगोनल्स होल्ड बेटा कितना होते हैं, 2 आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। परफेक्ट है, समझ में आ रहा है सभी को। तो व्हाट इज टोटल, टोटल टीबी बच्चों कितना हो जाएगा, 2 into 4, आंसर विल बी 8। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना इसको। तो 8 टीबी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर बच्चों में पूछता हूं आपसे अल्टरनेट टीबी, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टीबी बच्चों कितनी होंगी, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बेटा, है ना, कि टोटल टीबी कितना है 8, तो उसका 50% आप ऐसे भी निकाल लो। या बाकी आपको स्ट्रक्चर तो आपको बता के रखा ही है मैंने, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 4 इज द आंसर। क्लियर है बच्चों, 1/2 क्रॉस कर दो सीधा तो 4 इज द आंसर। तो अल्टरनेट टीबी का बच्चों नंबर कितना होगा, 4। क्लियर हो गया सभी को, बहुत अच्छे। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, एक छोटी सी टेबल और लेते हैं, वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना पढ़ा है ना उसको एक बार देखना जरूरी है, आपको अच्छे से याद हो रहा है। देखो टीबी टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, तो पढ़ चुके हैं। टेट्रा है ना, 4 एटम्स आपको मिलेंगे, उसके बीच का वॉइड 3 नीचे 1 ऊपर। अगर बच्चों में बोलता हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6। अगर बच्चों में बोलता हूँ क्यूबिक वॉइड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी, 8, 4 एटम्स नीचे 4 एटम्स ऊपर। बेटा सभी को समझ में आया, क्योंकि देखो ये सब चीजों का यूज अभी लिया जाएगा, है ना, और आपको काफी आसानी से आपके स्ट्रक्चर जो है आयोनिक के वो समझ में आ जाए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, अगर बच्चों क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है रेशियो ऑफ एटम, इसका मतलब बच्चों एक्स रेशियो बाई, रेशियो ऑफ एटम्स का मतलब बच्चों एक्स रेशियो बाई। ठीक है, और इस एक्स रेशियो बाई के साथ वो कनेक्ट क्वेश्चन में करेगा कि इफ रेशियो ऑफ एटम्स, क्वेश्चन में 3:4 है, 2:3 है, 1 वट एवर जो भी आप नंबर ले सकते हो, मैंने इसलिए एक्स रेशियो बाई लिखा है। देन वो पूछेगा रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देन वो बच्चों पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर रेशियो ऑफ एटम्स दे रखा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो बच्चों वो बिल्कुल पूछता है, प्रीवियस ईयर में पूछ भी गए हैं। इसका बच्चों आंसर इसका क्या करना है, रिवर्स कर देना है, तो बाई रेशियो एक्स, दिस इज द आंसर। इसे कोई प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आप इसी बिल्कुल इसी तरीके से याद रखो डायरेक्ट, बिकॉज इसके प्रूफ को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आते ही नहीं है कभी, आपको सीधा याद रखना है, बिल्कुल आसान है। प्रूफ उस चीज का देखते हैं जिसमें प्रूफ पे क्वेश्चंस आते हैं, हम प्रूफ उनके देखते हैं जिनके प्रूफ पे क्वेश्चंस जेईई मेंस या फिर नीट या फिर आपका एनटीए क्वेश्चन पूछता है। जब प्रूफ पे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है तो उस प्रूफ को जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा बाई रेशियो एक्स, यहाँ से आपका एक्स रेशियो, बिल्कुल आसान है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों में आपसे एक स्टेटमेंट और यहाँ लेता हूँ, जैसे बच्चों लिखा है मैंने AB2, ध्यान देना, मैंने AB2 लिखा है, ठीक,
तो आप जरा यहाँ से, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इस AB2 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो किसका ज्यादा किसका कम होगा, मैं अगर पूछूं कि हमारे पास एक एटम ए है, एक एटम बी है, एटम बी बच्चों कितने हैं, इवन ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल फॉर्मूला बच्चों आपको दे रखा है लाइक AB2। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर किसका ज्यादा होगा, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, सिर्फ गिवन स्ट्रक्चर पे ही पहचानना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। तो ज्यादा बच्चों उसका होगा जिसके एटम कम होते हैं, मैं बोल देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका ज्यादा होगा जिसके एटम कम होंगे। कम एटम किसके बच्चों, ए के, तो ए का कोऑर्डिनेशन बच्चों ज्यादा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों को बोल भी सकता है कि आपका जो AB2 जो है वो लगभग आपका 4:8 में प्रेजेंट है, आप ऐसे बोल सकते हो। भाई एटम ए क्या है, कम है, एटम ए तो आपका एक ही है ना, एटम बी कितना है, 2, तो बी एटम ज्यादा है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे होगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस गिवन AB2 मॉलिक्यूल फॉर्मूला जो कंपाउंड गिवन है, इसके अंदर बच्चों एटम्स का जो रेशियो है, इफ इट इज सपोज 4:8, एटम्स का रेशियो, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, एटम्स का जो रेशियो है वो का 4:8 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप आंसर अप कर सकते हो ना कि बच्चों ए आपका ऑब्वियसली 4 बिल्कुल सही है, कम ही होगा, हम एटम्स की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, बी के एटम्स ज्यादा होंगे, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा तो रिवर्स कर देना आपको, तो 8:4 कर देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गया सभी को। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहीं पे स्टेटमेंट वाइज, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे बच्चों लिया मैंने ए टू बी टाइप, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला कि बच्चों यहाँ पे ये जो एटम्स है, ए एटम यहाँ पे कितना है 2, बी एटम कितना है यहाँ पे 1। मैंने बोला सपोज बेटा यहाँ पे जो रेशियो है आपका, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया कि इसका जो रेशियो है वो कुछ आपका 8:4 है। ऑब्वियसली बच्चों होगा, ए अधिक है बी कम है, तो नंबर ऑफ एटम्स की कंपेरिजन में तो बात करेंगे तो ए अधिक ही होगा 20। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखनी होती है ना कि जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा 4:8 आंसर। और ये आंसर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं वहां कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू डेफिनेटली कम होती है, ठीक है, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों कॉन्सेप्ट है, मैंने बच्चों लिया लाइक AB टाइप कंपाउंड। इस AB टाइप कंपाउंड के अंदर मैं बोलूं कि बच्चों यहाँ पे ए कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ए तो 1 एटम है, बी कितना है, बी भी आपका 1 एटम है। तो मैं बोलूं कि बच्चों ए और बी का अगर जो रेशियो है वो सपोज बच्चों रेशियो 6 है, वॉट एवर, मतलब x/x दोनों बराबर ही होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते, बिकॉज एटम्स यहाँ पे कैसे हैं, देखो आपके एक ही एटम है ना। तो इस केस में आपका जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सही है बेटा, आप 4:4, मतलब जो आपका नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो होगा, जो आपके नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो होगा एग्जैक्ट बच्चों, वही रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर का भी रेशियो आपका वही होगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो 4:4 बिल्कुल हो सकता है, 6:6 वही सेम आंसर दोनों के होंगे, है ना। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे तो फाइनली बोल दें कि भाई x/x या आपका y/y, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बच्चों कॉन्सेप्ट और आता है नियरेस्ट एटम और आयंस को लेकर। नियरेस्ट एटम या आयंस, ठीक है, नियरेस्ट एटम और आयंस को लेके भी बच्चों कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। इसके मैं इजी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बहुत आसान तरीके से, ठीक है, समझ में आएगा, है ना बच्चों। जैसे मान लो चलो मैं एक यहाँ पे क्यूब इस तरीके से बना लेता हूँ, ये बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया मैंने क्यूब। मैं अगर बच्चों पूछता हूँ कि यहाँ पे कुछ एटम इस तरीके से प्रेजेंट, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, ये कुछ एटम्स में अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और चलो इसके साथ एक एटम्स को मैंने यहाँ पे अरेंज किया है इस पोजीशन बॉडी डायगोनल्स पे, लाइक दिस इज बॉडी डायगोनल्स, और एटम्स को बॉडी डायगोनल के बीच में करते हैं प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट है। इसके साथ बच्चों एक आपका जो फेस डायगोनल होगा वो कॉमन सी बात है यही होगा, और फेस डायगोनल एक एटम लगा लेते हैं अपन यहाँ, ये फेस डायगोनल का है,
इसके बाद बच्चों आपका जो एज है, एज का सेंटर मान लेते हैं ये। समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये जो एज है, ये जो एज यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ठीक है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ फेस डायगोनल, ठीक है, फेस डायगोनल्स, तो फेस डायगोनल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर क्या होगा? ठीक, मैं बच्चों पूछूं आपसे कि ये आपका यहाँ से बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, तो स्ट्रक्चर के बेस पे आपको पहचानना होता है। तो थोड़ा सा लॉजिक बैठाओ, बताओ मुझे आंसर क्या होगा। यस, देखो बेटा, ये जो आपका जो एज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आती है 6। जो आपका फेस, ये आपका फेस डायगोनल है, इसकी बच्चों वैल्यू आती है 12। और जो हम बात कर रहे हैं बॉर्डर डायगोनल्स, इसकी बच्चों वैल्यू आती है 8। अगर आपको याद रखना है तो आप सीधा याद रख लो, वैसे इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको सीधा याद रख सकते हो, करेक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी प्रूव करने की कोई जरूरत होती नहीं है। नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट आयंस के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन वो पूछता है एज को लेके, तो उस केस में आपको सर कोऑर्डिनेशन वगैरह करना है, 6 करना है, बिल्कुल कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फेस डायगोनल की बात करेगा तो आंसर विल बी 12, बिल्कुल सही आंसर होगा, जरूरत पड़ेगी तो। अगर बच्चों बॉर्डर डायगोनल्स की बात करते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। बिल्कुल इसको एज इट इज फॉलो करना है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है एडवांस लेवल के मतलब से भी, डायरेक्ट वहां पे यूज करना है, आंसर आपको मिल जाएंगे इसका। नेक्स्ट, एक टेबल लेते हैं, और इस टेबल की हेल्प से जो आपके डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं, जो आयनिक सॉलिड्स हैं, उसको हम लोग करेंगे। ठीक, चलो बच्चों, एक तरफ मैंने लिखा है यहाँ पे आयोनिक सॉलिड, ठीक है, इधर लिखा मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, फिर लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे रैंक। रैंक क्या है? जेड, ठीक है। इसको हम लोग बाद में यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट भी इसका देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, फर्स्ट आपका आयोनिक सॉलिड है NaCl। इस NaCl के अंदर जो सोडियम आयन है बेटा, ये प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पे। क्लोरीन प्रेजेंट होता है आपके CC2 पे या FCC पे, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं तो बेटा आपको CC2 और FCC, ये इसका होगा अरेंजमेंट। जब इसकी हम बात करते हैं रैंक को लेके, या फिर हम बात करते हैं टोटल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, भाई NaCl तो मॉलिक्यूल है, टोटल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। ये जेड का मतलब यहाँ पे है टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर यूनिट सेल, तो वो होगा जेड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट। बहुत बार फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है वो समझ लो, टोटल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, तो वो बच्चों यहाँ पे होता है 4 NaCl, ठीक है, ये होता है। इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। इसका मतलब है कि आपके 4 Na प्लस और आपके 4 ही हो आपको मिलेंगे Cl माइनस, 4 Cl प्लस, ठीक है, 4 NaCl के साथ 4 Cl माइनस। इसका अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो ये होता है 6:6, 6:6। इसका मतलब होता है कि एक सोडियम प्लस के आसपास 6 Cl माइनस होंगे, और एक Cl माइनस के आसपास 6 सोडियम प्लस होते हैं, तो 6:6 इसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो जब भी NaCl का स्ट्रक्चर आएगा आपको बिल्कुल फोकस करना है कि इसमें सोडियम कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पे, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो Cl जो प्रेजेंट होगा Cl माइनस, वो CC2 और FCC। CC2 FCC का मतलब, हाँ क्या मतलब होगा? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ठीक है। यस, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, पहले इसको हम एक जनरल टेबल से देख लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, NaCl इज क्लियर। यस, इसके साथ बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट आपका आएगा CaCl, सीजियम क्लोराइड।
सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8। सीजियम बच्चों कहाँ प्रेजेंट होता है? क्यूबिक वॉइड के अंदर। जो क्यूबिक वॉइड पोजीशंस हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? सीजियम। सीएल प्रेजेंट होता है बेटा सिंपल क्यूबिक में। तो सीएल के जब बनाएंगे स्ट्रक्चर तो सीएल को कहाँ रखेंगे? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब ओनली एट कॉर्नर्स, और इसको रखेंगे हम लोग क्यूबिक वॉइड। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, बाकी इसका तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं तो वो होता है बीसीसी। ठीक है, बीसीसी टाइप का। और इसमें जो आपकी रैंक होती है, जिसको फॉर्मूला यूनिट की बात करें, वो इसका निकल के आता है 1। ठीक है, यहाँ पे सीजियम, इसका मतलब क्या कि सीजियम प्लस 1, और सीएल माइनस आयन वो भी आपका 1। ठीक है, ये आपका सीएसीएल के बारे में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों आएगा आपका जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के अंदर जिंक आपका जो प्रेजेंट होता है, थर्ड है आपका जिंक सल्फाइड। इसमें जिंक बच्चों प्रेजेंट होता है 50%। 50% अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। ठीक है, 50% अल्टरनेट। और कौन सा अल्टरनेट? टीबी। टेट्राहेड्रल वॉइड का 50% अल्टरनेट जो पोजीशन होगी, ध्यान दो, 50% अल्टरनेट पोजीशंस बच्चों होंगी टेट्राहेड्रल वॉइड, वहां पे जिंक प्रेजेंट होगा। सल्फर जो सल्फाइड बच्चों होगा ये प्रेजेंट होता है सीसीपी पे या आपके एफसीसी पे। एफसीसी पे तो जब जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जिंक सल्फाइड का उस क्यूब के अंदर, तो ये ध्यान रखना है कि आपको 50% जो अल्टरनेट पोजीशंस हैं वो आपको टीबी की देनी होगी जिंक को दिखाने के लिए, और आपको सीसीपी का मतलब आपको सल्फर दिखाना होगा कहाँ पे? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। कौन प्रेजेंट होगा? सल्फर। सल्फर पे -2 चार्ज। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका आपका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो वो होता है 4:4। ठीक है, 4:4। बाकी इसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं तो वो आपका होता है सीसीपी या फिर आपका एफटीसी। जब इसके हम रैंक की तरफ चलते हैं तो बच्चों होता है 4 ZnS। भाई सीसीपी है 4 ही होगा। इसका मतलब बच्चों होता है कि 4 Zn+2 एंड 4 सल्फर पे -2 चार्ज। ठीक है, ये आपकी कंपोजिशन होती है। ये हो गया आपका जिंक ब्लेंड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग एंटी फ्लोराइड एंड फ्लोराइड टाइप को लेकर। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फोर्थ कंपाउंड। फोर्थ कंपाउंड है आपका CaF2। ठीक है, इस CF2 के अंदर बच्चों जो कैल्शियम+2 आयन होगा ये होता है सीसीपी पे, या इसको बोल सकते हैं हम लोग एफसीसी। ठीक है, सीसीपी या बच्चों एफसीसी पे। ठीक है, इसका मतलब जो क्यूब बनाएंगे तो हम कैल्शियम+2 को बच्चों कहाँ कहाँ बनाएंगे? कॉर्नर पे बनाएंगे और फेस सेंटर पे बनाएंगे। ठीक है, जो फ्लोरीन है बेटा, फ्लोराइड आयन जो होगा ये प्रेजेंट होता है बच्चों ऑल टीबी पे, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे। दिस इज मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल टीबी पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो देखो बेटा, जो टीबी है ना, टीबी क्या होता है? वो आपका ट्वाइस होता है ओबी का। तो सीसीपी एफसीसी का मतलब बच्चों 4। तो कैल्शियम जो होगा ना वो आपका यहाँ पे आता है 8। मैंने बोला था ना आपको कि जिसके एटम कम उससे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, तो ये बच्चों कितना होगा? 8। ठीक है, और ये होगा 4, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 8:4। पोजीशन क्लियर होगी। बाकी तो बच्चों इसका यूनिट सेल तो सीसीपी होगा या फिर आपका एफसीसी होगा। बाकी बात करते हैं इसके रैंक की तरफ। तो पहचानने को आता है ऑप्शन में आपको, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में आपको ये सारी बातें दी जाती हैं, कोई एक बात ऑप्शन में आपको टिक करनी होती है, ये सब पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे होगा 4 मोल्स ऑफ CaF2। क्यों? सीसीपी है तो इसका रैंक 4 ही होगा। इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? 4 कैल्शियम+2, और फ्लोराइड बच्चों आयन कितना होगा? 8F-1। जरा फोकस करो बेटा, क्लोरीन देखो आपके कितने हैं? 2 दे रखे हैं ना, 1 के साथ, 1 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पे अगर चार्ज को बैलेंस करना है तो वो तो है, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? +8। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? -8 ना। तो 8 और 4 अभी क्लियर हो गया अच्छे से CaF2 का। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट बच्चों Ne2O। ठीक है, यस, ये टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टेबल से भी सीधे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फिफ्थ, पांचवा कंपाउंड है आपका Ne2O।
इस Na2O के अंदर ये पांचों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। सोडियम आयन बच्चों प्रेजेंट होता है ऑल टीबी पे, ऑल टेट्राहेड्रल बॉइड पे। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कहाँ पे? ऑक्सीजन होता है सीसीपी पे या फिर एफसीसी। जब आप Na2O का स्ट्रक्चर आप बनाओगे, दिमाग में बिल्कुल बच्चों सही से बैठना चाहिए कि सोडियम आयन बच्चों कहाँ पे होगा? सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉइड पे। और बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, वो कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? कॉर्नर्स पे और फेस से। क्लियर है? एक शब्द दिमाग में बैठ भी रहा होगा। तो अब बेटा बात करते हैं किसका यूनिट शेल क्या होगा, तो वो होता है सीसीपी या एफसीसी। बाकी बेटा सीसीपी एफसीसी तो आपका रैंक तो 4 हो जाएगा, तो मतलब 4 मोल ऑफ Na2O हो जाएगा। ठीक, वेरी बिल्कुल आसान है। देखो बेटा ध्यान से पहचान लो, जब मैं इसको आयोनाइज करके लिखूंगा तो यहाँ पे सोडियम कितने होंगे बेटा? 8 हो जाएंगे, है ना, 8 सोडियम प्लस। ऑक्सीजन बच्चों कितना होगा? 4O माइनस, यही होगा। आप चेक कर लो, ऑक्साइड के फेज में है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, है ना। इसका टोटल चार्ज कितना? +8। इसका टोटल चार्ज कितना? -8। मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हो क्या? अच्छा, अब इसके बाद यहाँ ध्यान देते हैं कि इसका बेटा जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है वो होता है 4:8। देख लो, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, जहाँ पे कम है आपके नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। 4:8 ये बिल्कुल फिक्स है। क्लियर है? यहाँ तो सभी क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। जी ना, जो मॉलिक्यूल्स मैंने बताए हैं आपको, ठीक है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स पे बच्चों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो NaCl की जब बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि सर यहाँ पे सोडियम प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है। सोडियम प्लस बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बताओ जरा, भी पढ़ाया था मैंने आपको, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। Cl माइनस बच्चों कहाँ प्रेजेंट होता है? CCP पे, या बच्चों हम बोल सकते हैं CC पे। ठीक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब बच्चों क्या होता है? सारे के सारे एज सेंटर प्लस बच्चों आपका बॉडी सेंटर, है ना। सीसीपी का मतलब होता है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या है? सोडियम प्लस। इन पोजीशंस पे क्या होगा? Cl माइनस आयन होगा। तो नाउ वी विल कम टू व्हाट इज द फार्मूला यूनिट, जिसको मैं Z बोल रहा था बार बार, रैंक। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट ये बच्चों क्या बनेगा? तो देखो बेटा, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, उसका मतलब ये होगा कि ये NaCl का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो आपके FCC और CCP को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका रैंक तो बच्चों 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो जिसको लिखा था ना मैंने कि 4 सोडियम प्लस इन 4 Cl माइनस, ठीक है, इसको रिजल्टेंट बच्चों क्या हम लिख सकते हैं? रिजल्टेंट हो जाएगा 4 NaCl। करेक्ट है, तो आंसर विल बी 4। नाउ कम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो बेटा इसका होता है वो होता है 6:6, और वो हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी इसका हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो आपको समझ में आया कि एक सोडियम प्लस के आसपास 6 Cl माइनस होते हैं, ठीक है, और एक Cl माइनस के आसपास सब सोडियम प्लस होते हैं। देखते हैं इसको। तो वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। एक क्यूब बनाना पड़ेगा बेटा, तभी आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यस, थोड़ा ध्यान देना। कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बच्चों क्यूब बनाया है मैंने। ठीक, अब इसमें सारे के सारे पॉइंट्स को अटैच भी करना होगा। ठीक है, एक कंप्लीट क्यूब बनाना पड़ेगा। Yes, है ना। आप लोग अगर डायरेक्ट समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपनी कॉपी पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ साथ, तो अच्छा रहेगा, आपको समझने में और आसान हो जाएगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तभी स्ट्रक्चर इनिशियल बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक, अच्छा, बाकी सारी पोजीशंस कवर हो गई हैं, कहीं कोई खाली नहीं? अच्छा, ये पोजीशन खाली बची। ठीक है, तो इसको हम लोग ये जोड़, देखो बेटा सब कुछ क्लियर हो गया।
कहीं कुछ बचा तो नहीं है? बहुत सही। ये देखो स्ट्रक्चर आपको जो क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब में बेटा हम लोग NaCl को बनाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली NaCl का जो आयनिक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है, वो कैसा मिलता है। ध्यान देते हैं। तो मैंने बच्चों क्या बोला था कि सोडियम प्लस कहाँ प्रेजेंट है, बताओ जल्दी से। सोडियम प्लस बच्चों का ए सेंटर पे है, और कहाँ पे है बच्चों? बॉडी सेंटर पे है। सारे के सारे ए सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। Cl माइनस बच्चों कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पे। भाई CCP होता है, कॉर्नर पे बनाओ और बच्चों फेस सेंटर बनाओ। बस इन पोजीशन को कवर अप कर दो जल्दी से। चलो, तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, सोडियम प्लस को मैं रेड कलर से बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस कहाँ पे है? ए सेंटर। तो ए सेंटर बच्चों पहले चेक करो कौन कौन सी ए सेंटर होगी। ये ए सेंटर सोडियम प्लस है ना, ए सेंटर आप पहले बना लो। ये ए सेंटर होगा। जो जो ए सेंटर है बेटा पहले उन्हें कवर अप कर दो। ये हर जगह आपका सोडियम प्लस प्रेजेंट होगा। मैं चाहता हूं आप क्यूब के अंदर सोडियम NaCl के स्ट्रक्चर को आप फील कर पाओ अच्छे से, इसलिए मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटर होगा बेटा, ये सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, और कौन सा होगा? ये होगा। तो बच्चों देखो प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो। ए सेंटर सभी को समझ में आ गए? सारे ए सेंटर पे जो रेड कलर से बच्चों बने हैं, दीज आर दी सोडियम प्लस। अगर आपके पास क्यूब रखा है तो आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अब बेटा ए सेंटर हो गए हैं, अब बात करते हैं बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर बेटा कौन सा? वो तो एक ही होता है, सभी को पता है, वो यहाँ पे लाई करेगा। तो आप देखो एक क्यूब के अंदर सोडियम प्लस की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, वो आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बच्चों बात करते हैं Cl माइनस। तो Cl माइनस को बच्चों बताऊंगा मैं येलो कलर से, ठीक है। दिस इज Cl माइनस, ठीक है। अच्छा, तो Cl माइनस बेटा देखो कहाँ कहाँ पे? कॉर्नर्स पे है और फिश सेंटर पे है। तो बेटा फटाफट से कलर करते हैं इसको। देखो ये Cl माइनस होगा, ये Cl माइनस होगा, है ना। बिल्कुल आसान है। तो पहले तो सारे के सारे कॉर्नर्स को ही कवर कर दो। ये सारे कॉर्नर्स हैं येलो कलर वाले, 8 कॉर्नर्स कवर हो गए हैं Cl माइनस। अब बेटा क्या बचा है इसके अंदर? फेस सेंटर बचा है। तो फेस सेंटर बच्चों देखो, ये ऊपर वाले का फेस सेंटर ये होगा, इधर वाले का फेस सेंटर यहाँ होगा, यहाँ पे आपको फेस सेंटर ये मिल जाएगा, इधर फेस सेंटर इधर यहाँ मिलेगा, और ये वाला फेस सेंटर यहाँ। तो बताओ बेटा पूरी की पूरी लेटेस्ट पॉइंट, पूरी के पूरे लेटेस्ट पॉइंट क्या कवर हो गए हैं? अगर कवर हो गए हैं तो बिल्कुल यही बच्चों जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट NaCl का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। समझ में आया सभी को? क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां से ये देनी है मुझे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये बहुत जबरदस्त हिंदी बोल देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। क्या करें यार, हमें हिंदुस्तानी, ठीक है। भारत माता की माथे की बिंदी इज कॉल्ड हिंदी, ठीक है, और आप जानते ही हो। हाँ, तो देखो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि इस 1 यूनिट सेल के अंदर, ये जो सामने बना है 1 यूनिट सेल के अंदर जो NaCl का आपका 1 यूनिट NaCl जो मैंने बनाया है अभी आपको रंग बिरंगा, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो इसका साफ करने का मन नहीं कर रहा मेरा, ठीक है। तो आप यहाँ से पहला पॉइंट मैं पूछता हूँ, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाई या सराउंडेड विद सोडियम प्लस। कितने सोडियम प्लस से सराउंड होगा? आप स्ट्रक्चर में पहचानो और आंसर करो। इसका आंसर 6 आएगा। आप जरा चेक करो, ऑब्जर्व करो। नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन सराउंडेड विद सोडियम प्लस। अब Cl माइनस आयन कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया बच्चों येलो कलर, येलो कलर वाले उठा के देखो, और फिर देखो इसके साथ कि कितने सोडियम प्लस आयन सराउंड करेंगे, आपको 6 आंसर मिलेगा। चेक करके देखो। सेकेंड, तब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं सेकेंड पूछता हूँ। नंबर ऑफ सोडियम प्लस, नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन सराउंडेड विद, पहले क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, सोडियम प्लस के आसपास कितने? तो 6 मिलते हैं। नंबर ऑफ सोडियम प्लस, मैंने पूछा नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन सराउंडेड विद Cl माइनस आयन, तो उसका भी आंसर कितना होता है? तो उसका भी आंसर आपको मिलेगा 6। लेकिन मैं पूछता हूँ तीसरा पॉइंट कि नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन सराउंडेड विद सोडियम आयन,
सोडियम आयन के आसपास सोडियम आयन कितने होते हैं, तो उसका आंसर आता है 12। मैं अगर पूछूं आपसे फोर्थ कि Cl माइनस के आसपास Cl माइनस आयन कितने होंगे, तो उसका आंसर भी 12 होता है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ये नंबर्स पता तो बिल्कुल आसान है, आपको नंबर्स आप सीधा ध्यान रखो, बाकी स्ट्रक्चर है उसके बेस पे भी आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। एक क्वेश्चन और कैसे बनता है, ये तो नंबर्स के बेस पे हो गया। अब सीधा याद कर लो ना, Cl माइनस के आसपास सोडियम प्लस कितने 6, सोडियम प्लस के आसपास Cl माइनस कितने 6, सोडियम प्लस के आसपास सोडियम प्लस कितने 6। ठीक है, अगर कोई ये पूछता है कि Cl माइनस के आसपास Cl माइनस आयन कितने, तो आपके 12। ठीक है, बस सीधा भी आपको याद रहेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा नियरेस्ट इक्वेशन के बेस पे, नियरेस्ट एटम के बेस पे। तो पहला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट नियरेस्ट आयन फ्रॉम सोडियम प्लस, फर्स्ट नियरेस्ट आयन फ्रॉम सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस कहाँ पे है, रेड कलर वाला, ये वाला, इसको पकड़ लो, ये बिल्कुल फिक्स है। तो देखो इस सोडियम प्लस से सबसे नियरेस्ट वाला कौन, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, बताओ बेटा। फेस सेंटर सबसे, बॉडी सेंटर, सोडियम प्लस कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे ना। तो बॉडी सेंटर के सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी, फेस सेंटर वाले होते हैं। अब फेस सेंटर पे क्या क्या मिलते हैं, देखो ये फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर पे क्या बच्चों मिलेंगे, बताओ क्या मिलेंगे, Cl माइनस ना, तो हो गया ना आंसर Cl माइनस। अरे बताओ ना बच्चों, क्या बात समझ में आ रही है। कितने कितने फेस सेंटर एक क्यूब के अंदर, वो तो पता होना चाहिए ना। एक 1 यूनिट सेल में कितने आपके फेस सेंटर, 6 ही होते हैं ना। अरे 6 होते हैं ना, तो 6 ही मैंने बताया था ना पहले भी आपको, कि एक सोडियम प्लस के आसपास कितने Cl माइनस 6 थे। तो क्या 6 समझ में आया, अरे क्या 6 समझ में आया, जल्दी बताइए मुझे। बिल्कुल सही, ये 6 हो गया। मैं अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं यहीं पे कि सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोडियम प्लस, सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोडियम प्लस, अब बताओ कितना आंसर होगा। एज सेंटर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आंसर किया। और कितने एज सेंटर, 12 होते हैं। अभी बात समझ लो, तो मैंने पूछा आपसे यहाँ पे कि सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी सेंटर, या मैंने पूछा है सोडियम प्लस, तो उसका आंसर होगा आपका एज सेंटर। और एज सेंटर का मतलब बेटा 12 होती है एज सेंटर। यहाँ पे एज सेंटर बच्चों क्या है, एज सेंटर ये रहा, मतलब सोडियम प्लस। अब आपको बात समझ में आ गई। तो सोडियम प्लस से सोडियम प्लस वाले जो होंगे ये एज सेंटर है, जितने भी एज सेंटर है आप कनेक्ट कर लो एज सेंटर को, वो आपके यहाँ पे 12 देखने को मिल जाएंगे। हो गया आंसर। मैं पूछू थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी सोडियम प्लस के, बताओ बेटा। थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी सेंटर, दैट इज अ कॉर्नर। हाउ मेनी कॉर्नर्स, कॉर्नर बेटा कितने होते हैं 8, तो 8 इज द आंसर। अब बात समझ में आ गई। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी प्लीज आपको ध्यान रखना है। और ये बातें आपको स्ट्रक्चर से ही समझ में आती हैं। सभी को बात समझ में आ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ और आप जरा इसका आंसर बताना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है कि इफ इन 1 यूनिट शेल of NaCl contains 14 Cl minus, 14 Cl minus, ठीक है, then number of sodium plus, then number of sodium plus ion will be, ठीक है। ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन है 14, सेकेंड ऑप्शन है 13, थर्ड ऑप्शन है 1, फोर्थ ऑप्शन है आपका है 4। कौन सा ऑप्शन होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। यस, कौन सा ऑप्शन होगा, 13 बिल्कुल सही। किस बच्चे ने किया है 13, लेट्स चेक। ओम ने किया है, यस इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर, 13 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 13 हमारा सही आंसर है। देखो कैसे होगा, जब बच्चों देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन भी हम लोग फॉलो करते हैं। वैसे आप इसको सीधा सॉल्व करो, कुछ नहीं लिखा, तो सोडियम प्लस और Cl माइनस है। सोडियम प्लस कहाँ पे था बच्चों, ओबी पे था। Cl माइनस कहाँ पे था, FCC पे था। ओबी का मतलब बच्चों बॉडी सेंटर प्लस ए सेंटर, और FCC का मतलब होता है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, होता है ना। ये तो सभी को पता है, ये बेसिक बात है। बॉडी सेंटर पे कितना होता है 1, ए सेंटर का मतलब बच्चों कितना होता है 12। मैंने पूछा यहाँ पे कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, फेस सेंटर कितना होता है 6, टोटल मिला के कितने हो गए 14। यहाँ पे ये कितना हो गया है 13। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पे क्या हो गया
सोडियम रेशियो क्लोरीन, सोडियम आयन एंड क्लोरीन क्लोराइड आयन, यहाँ पे 13, ये कितना 14। मैं एटम्स को लेकर पूछा है कि इफ 1 यूनिट शेल ऑफ एनी शेल कंटेन्स 14 Cl माइनस, तो ऑब्वियसली बच्चों 14 Cl माइनस आयन आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है, 14 ही होते हैं, देख लो FCC का मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, 14 Cl माइनस आपको मिल रहे हैं। तो इस 14 Cl माइनस आयन के रिस्पेक्ट में सोडियम प्लस आयन कितने होंगे, तो आपका सोडियम प्लस आयन कितना 13, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 13 इज द राइट आंसर। अब समझ में आया क्वेश्चन? अरे आसान था कि नहीं था? क्लियर है? चलो सेकेंड बच्चों में स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CaCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl। तो CaCl का जो बच्चों स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है, तो जरा फोकस करते हैं बेटा आप लोग ध्यान से। CaCl के अंदर बच्चों सीजियम क्या होता है, ऑल क्यूबिक वॉइड, ठीक है, और Cl माइनस कहाँ पे होता है बताइए आप मुझे। Cl माइनस बच्चों सिंपल क्यूबिक में होता है, ठीक है। सीजियम प्लस बेटा ऑल क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड बच्चों कहाँ पे होती है, बॉडी के सेंटर पे, और सिंपल क्यूबिक का मतलब कॉर्नर प्लस सिर्फ कॉर्नर होगा, राइट, और कुछ नहीं, सिर्फ कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे सिर्फ वन कंट्रीब्यूशन वन होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा वन। कॉर्नर से अपन बात करते हैं तो 8 कॉर्नर डिवाइड बाई 1/8 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा वन। ये बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट, व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट, या बच्चों रैंक बोल लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 सीजियम प्लस 1 Cl माइनस, तो रिजल्ट जो हो जाएगा आपका वो 1 CaCl, तो 1 CaCl इज द फॉर्मूला यूनिट। क्लियर हो गया? बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बच्चों बात करते हैं तो वो आता है 8:8, 8:8 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका एक बार स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। चलो एक क्यूब ले लेते हैं छोटा सा ही, और उसी से आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, ध्यान देना बेटा। कॉर्नर्स पे क्या क्या प्रेजेंट होंगे जल्दी से बताओ मुझे, कॉर्नर्स पे कौन होंगे, मैंने बोला ना Cl माइनस, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक मतलब कॉर्नर्स, तो जितने बच्चों रेड कलर से बना रहा हूँ ना, ये सारे के सारे आपके Cl माइनस, सारे कॉर्नर्स कवर कर दो, ये सब Cl माइनस है। सीजियम कहाँ पे होगा, क्यूबिक वॉइड, मतलब ये बीच में रखा होगा, तो जो येलो कलर वाला है ये आपका होगा सीजियम प्लस, बाकी रेड कलर वाले बच्चों क्या होंगे, वो सारे के सारे Cl माइनस होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर क्लियर अच्छे से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बताइए सभी लोग समझ में आ रहा है कि आपका 1 यूनिट सेल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी बच्चे को? यस, नहीं, चलो इसके बाद, हाँ इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और जरा उनको देखते हैं कैसे। जैसे बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि इन एन यूनिट शेल NaCl, ठीक है, यूनिट शेल, थोड़ा चेंज करते हैं, इन एन यूनिट शेल ऑफ NaCl, NaCl का आपका यूनिट शेल है, जिसमें वो बात कर रहा है नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन की एंड Cl माइनस आयन की, ठीक है। मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है, अभी जो देखा ना स्ट्रक्चर हमने उसी पे बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है 4:4, सेकेंड ऑप्शन है 6:6, थर्ड ऑप्शन है 8:8, और फोर्थ ऑप्शन है 4:8। अभी जो हमने बनाया था ना स्ट्रक्चर NaCl का, उसी पे क्वेश्चन है कि अगर आप 1 यूनिट सेल NaCl का है तो उसमें सोडियम आयन और Cl माइनस का आंसर कौन सा होगा, तो क्या आंसर होगा बेटा? यस, 6:6, फिर से चेक करो, मैंने जो पूछा है उसका आंसर करो। अब 6:6 इज द रॉन्ग आंसर संदेश, इसका सही आंसर होगा 4:4। सॉल्यूशन क्या होगा, Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस कहाँ पे है, OB पे, OB का मतलब यहाँ से 6, मैं से बात कर रहा हूँ कि CCP है Cl माइनस, ये भी क्या होगा 6। जरा इसका आप रैंक अगर निकालोगे Z, तो Z आपका CCP के बेस से 4 आएगा, 4 आने का मतलब हो जाएगा 4 सोडियम प्लस, मैंने भी थोड़ी देर पहले मैंने सब बताया था आपको अच्छे से, इसके उस टेबल के थ्रू बताया था। इसका सही आंसर होगा 4:4, दिस इज राइट आंसर, 4 सोडियम प्लस एंड 4 Cl माइनस इन 1 यूनिट शेल ऑफ NaCl। सेकंड क्वेश्चन,
इन AB2 आपका एक कंपाउंड है, इमेजरी कंपाउंड है। फिर इन AB2 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+2 एंड B-, ठीक है, 2B- लिख लो यहाँ पे, मैंने तो एटम लिखूंगा सिर्फ, A+2 एंड B-। इनका आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है 4:6, बी ऑप्शन है 8:8 एंड श्रेयस, एंड सी ऑप्शन आपका है 8:4 एंड डी ऑप्शन है 4:8। कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मतलब 8:4। यस, 8:4 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आप मॉलिक्यूल लिख लो इस तरीके से AB2, आप कंपेयर कर सकते हो। जिनके एटम्स कम होंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। तो ज्यादा कम होना चाहिए, बराबर वाला नहीं हो सकता। ये कम ज्यादा वाला है, नहीं हो सकता 4:6। ये 4:8 है, ये भी नहीं हो सकता 8:4। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको टिक हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है, इन Na2O, ठीक है, Na2O। इसके साथ मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन जो पॉजिटिव मतलब कैटाइन, कैटाइन क्या आपके टीबी में प्रेजेंट है? सेकेंड ऑप्शन मैं लेता हूँ, कैटाइन क्या आपके यहाँ पे सीसीपी पे प्रेजेंट होता है? कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? एक भी सही हो सकता है, एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया मैंने कि जो नेगेटिव मतलब जो एनाइन, Na2O के अंदर जो ऑक्साइड है एनाइन, क्या वो प्रेजेंट होगा आपके टीबी के अंदर? तो वही जो टेबल है, अगर आपको टेबल पता है तो बिल्कुल सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। निगेटिव जो एनाइन प्रेजेंट है क्या आपके यहाँ पे क्यूबिक वॉइड के अंदर, ठीक है। ये तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। ए ऑप्शन तो सही है, बिल्कुल सही है। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अरे पढ़ाया था ना बेटा, Na2O, ठीक है। इसमें सोडियम वाला पार्ट कैटाइन है, ऑप्शन आपका एनाइन होता है ना, जिसका मैंने रेशियो बताया था ना 4:8। कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्कस किया था मैंने, है ना। ऑप्शन कहाँ पे होता है? सीसीपी में, ठीक है। और सोडियम प्लस कहाँ पे होता है? ऑल टीबी में। और टेट्राहेड्रल के बारे में बस पता होना चाहिए, आंसर हो जाएगा सॉल्व। बच्चों पहला ऑप्शन तो हो गया टीबी, ऑल टीबी, ठीक है, पॉजिटिव। क्या ऑप्शन आपकी सीसीपी में होता है? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेगेटिव आयन क्या टीबी में होता है? नहीं, वो तो सीसीपी में होता है, मतलब क्यूबिकुलस पे, मतलब कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। क्या आपका टीबी तो हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। सी भी गलत होगा। और डी क्या क्यूबिक वॉइड में होगा? विदाउट नेगेटिव, नेगेटिव ये है। क्या क्यूबिक वॉइड में मिलेगा? मैंने बोला है कॉर्नर्स और आपका फेस का सेंटर। नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सीसीपी बोलता तो कि नेगेटिव सीसीपी में है तो फिर सही है, मैं क्यूबिक वॉइड बोला तो फिर गलत हो जाता। ठीक है, चलो तो आज इसको हम लोग यहीं फिनिश करते हैं बच्चों। थैंक यू।